जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि वेलोसिटी एक ऐसा बेसिक पैरामीटर है फिजिक्स का जिसके बारे में आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। 9th क्लास से ही वेलोसिटी की डेफिनेशन की स्टार्टिंग हो जाती है जिसमें हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को समझते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपको भी काफ़ी कुछ नया मिलने वाला है। आपको पता है कि वेलोसिटी हमने जो अब तक पढ़ी है वो सिर्फ वन डायमेंशन में पढ़ी जाने वाली वेलोसिटी है, या फिर अगर हम 2D में वेलोसिटी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक किसी भी एक पार्टिकल को लेकर के ही 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में या n डायमेंशन में वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम किसी भी काइनेटिक थ्योरी काइनेटिक पैरामीटर्स जब हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक थ्योरी इन गैसेस में, तो मेरे साथियों यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे क्या वेलोसिटी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होने के उनके कुछ और भी मतलब हैं क्या। क्या वेलोसिटी जो है वो लीनियर वेलोसिटी के साथ में क्या एरियल वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करती है, क्या वॉल्यूम वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करती है? तो बिल्कुल यस, ये तीनों बातें बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है और वॉल्यूम वेलोसिटी क्या होती है। इन तीनों वेलोसिटीज पर बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड आपके लॉज भी दिए गए, तो इन तीनों लॉज को भी मैं आपको यहां पर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग लीनियर वेलोसिटी को लेकर के, ठीक है ना। तो देखो, जब भी हम लीनियर वेलोसिटी की यहाँ पर बात करते हैं तो इसके बारे में तो आप सभी ने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है कि अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ से मोशन कर रहा है और वो सीधा जा रहा है या किसी भी कर्व को अगर वो फॉलो कर रहा है, एंड जो भी कर्व है अगर वो पोजीशन का फंक्शन है, सपोज दैट दिस इज एनी कर्व, अगर मैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट है विच इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस v इज इक्वल्स टू ds ओवर ऑफ dt। तो ये हमारा यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस s इज ए डिस्प्लेसमेंट। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि s जो है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो उसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। तो क्या अगर मैं एरिया को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हम उसको एरियल वेलोसिटी नहीं बोल सकते? तो हम उसको बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर हम यहां पर एरियल वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर हम यहां पर एरियल वेलोसिटी के कंसेप्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं कि दिस dA ओवर ऑफ dt, अगर हम किसी भी एरिया को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम एरियल वेलोसिटी पढ़ते हैं। ये एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है केपलर के सेकंड लॉ में। तो अगर आप केपलर से सेकंड लॉ अगर आप पढ़ेंगे प्लैनेटरी मोशन में तो वहां पर उन्होंने यही स्टेटमेंट बोला था कि कोई भी प्लैनेट जो सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इक्वल एरिया में इक्वल एरिया को इक्वल टाइम में इक्वल एरिया को वो स्वेप्ट करता है। तो इट मींस दैट कि उसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लाइक दिस कि अगर ये हमारा एंगल डी थीटा है एंड दिस इज द डिस्टेंस आर, और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज आर ऑफ डी थीटा। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर हम इसके इस वाले एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? सो दिस एरिया दिस इज इक्वल टू हाफ दिस इज बेस इनटू हाइट, दिस इज आर ऑफ डी थीटा। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं सो दिस इज डी ए ओवर ऑफ डी टी, सो दिस इज हाफ ऑफ दिस इज आर स्क्वायर एंड दिस इज डी थीटा ओवर ऑफ डी टी। और इस डी थीटा ओवर डी टी का मतलब होता है दिस इज आर स्क्वायर ऑफ दिस इज ओमेगा। मेरे साथियों, यही चीज कांस्टेंट वहां पर रहती है क्योंकि आप लोग समझते हैं दिस v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, सो वी कैन रिप्लेस दिस ओमेगा इज इक्वल्स टू वी वाई ऑफ आर, ओके। और अगर मैं यहां पर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर दिस इज v अपॉन में आर, m से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, एम वी आर दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अपॉन में 2 है। तो यही स्टेटमेंट केपलर साहब ने बोला था कि दिस डी ए ओवर ऑफ डी टी दैट इज इक्वल्स टू जे अपॉन ऑफ 2m दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कंजर्व, यानी कि इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका मतलब यह है कि उसकी एरियल वेलोसिटी जो होती है किसी भी प्लैनेट की वो कांस्टेंट रहती है, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से
हमें मिला था केपलर का दूसरा नियम। तो इसको क्या बोला गया, एरियल वेलोसिटी। इससे पहले अब तक हमने क्या पढ़ी थी, लीनियर वेलोसिटी। अब हम देखते हैं क्या वॉल्यूम वेलोसिटी भी आपने कहीं पर पढ़ी है या नहीं। देखिए, अगर हम यहां पर वॉल्यूम वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर हम यहां पर वॉल्यूम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी वॉल्यूम को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम वेलोसिटी, दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम वेलोसिटी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये वॉल्यूम वेलोसिटी वर्ड भी आपने कहीं पर देखा है, इसका यूज आपने देखा है? जी बिल्कुल। जैसे किसी भी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, किसी भी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से, किसी भी पाइप से पानी इस तरीके से यहां पर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, यहां पर ये पानी फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर ये देखता हूं कि इसका जो एरिया है, अगर वो हमारा ए है और वो वाटर का जो डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है, सपोज दिस इज एक्स, तो मैं यहां पर जो मेरा वॉल्यूम है, ये जो मेरा वॉल्यूम है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स। और अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं इसका भी यहां पर डी ओवर ऑफ डी टी करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहां पर आपको फिक्स क्या दिख रहा है, एरिया इज फिक्स, क्योंकि जो एरिया यहां पर है वही यहां पर है और वही यहां पर है, तो एरिया इज फिक्स एंड दिस इज डी एक्स ओवर ऑफ डी टी। अगर मैं डी एक्स ओवर डी टी, ये हमारा फिर से क्या बन गया, लीनियर वेलोसिटी, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं दिस इज एरिया इनटू वेलोसिटी, और ये हमारा किसके बराबर है, दिस इज डी वी ओवर ऑफ डी टी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा वॉल्यूम वेलोसिटी होता है साथियों, जो हमारा वॉल्यूम वेलोसिटी होता है, दिस इज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी एंड इट इज कांस्टेंट। तो ये हमारा एक नया लॉ बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम लोग जानते हैं और आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। फ्लो ऑफ फ्लूइड में ये हमारा यहां पर यूज होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड में ये हमारा यहां पर यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी सिर्फ लीनियर नहीं होती, वो एरियल भी होती है और वो वॉल्यूम वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करती है। साथियों, ऐसे ही फिजिक्स के कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर मेरे साथियों। अगर आप मेरे साथ फिजिक्स के टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे इसी चैनल पर मैं CSIR नेट के लिए क्लास लेकर के आता हूं। मेरा नाम है कौशल सारस्वत और ऐसे ही फिजिक्स के कंसेप्ट के को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली शाम को 8 बजे। थैंक यू सो मच।